सोनम वांगचुक वही इंजीनियर जिनकी कहानी से थ्री इडियट्स का फुनसुक वांगडो कैरेक्टर इंस्पायर हुआ था, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी जान की बाजी लगाकर बैठे हैं। 28 जून 2026 से उन्होंने अन्न जल त्याग दिया है और 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं जब से उन्होंने कुछ खाया तक नहीं। सवाल ये है, आखिर वांगचुक ये कर क्या रहे हैं और किस चीज के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी है। पूरी कहानी शुरू होती है इस साल मई महीने में, जब 12 मई को नीट यूजी 2026 भारत के लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम, उसका पेपर लीक हो जाता है और एग्जाम कैंसिल करना पड़ता है। लाखों स्टूडेंट्स जिन्होंने सालों तक मेहनत की थी, उनका फ्यूचर एक झटके में उलझ जाता है। इसी गुस्से के बीच भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान वायरल हो जाता है, जिसमें उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश के बेकार नौजवानों को कॉकरोचेस और पैरासाइट जैसा बताया। बस यहीं से जन्म होती है एक नई सैटायरिकल यूथ मूवमेंट, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिसके फाउंडर अभिजीत दीपके, एक 30 साल के बॉस्टन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो खास इस मुहिम के लिए इंडिया आते हैं। जून महीने में दीपके जंतर मंतर पर एक सिट इन शुरू करते हैं और उनसे हजारों जेंसी स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं। कोई गुलाब लेके पुलिस को देता है, कोई हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेके बैठे हैं। उनका एक ही कोर मांग है, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। 28 जून को सोनम वांगचुक सीजेपी के इस मूवमेंट को समर्थन देने के लिए खुद भी आसन पर बैठ जाते हैं। ये उनकी खुद की मांग नहीं थी, बल्कि वो दीपके और सीजेपी के पहले से चल रहे आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन जैसे जैसे उनका फास्ट लंबा होता गया, वो इस प्रोटेस्ट का सबसे पहचाना हुआ चेहरा बन गए। इतना कि खुद वांगचुक ने इस पर कहा, मैं ना गांधी हूँ ना कोई हीरो, मैं सिर्फ एक आम नागरिक हूँ जो अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा है। उनका हाल दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका वेट 8 किलो से ज्यादा गिर चुका है और ब्लड प्रेशर भी खतरनाक तरीके से नीचे आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इस मामले को अर्जेंट हियरिंग में लिया है, ये कहते हुए कि अगर उनकी हालत और बिगड़ी तो ये देश के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। अब बात करते हैं असली मांगों की, जो सीजेपी ने एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह रखी है और वांगचुक जिन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। सबसे पहली और कोर मांग है प्रधान का इस्तीफा। दूसरी बड़ी मांग है उन स्टूडेंट्स के परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए जिन्होंने इस स्कैंडल के बाद कथित तौर पर सुसाइड कर लिया। इसके अलावा सीजेपी ने एक पूरे 5 पॉइंट एग्जाम रिफॉर्म चार्टर भी जारी किया है। उस चार्टर की पहली मांग एक नया कानून पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट बनाया जाए, जिसमें पेपर लीक होने पर सरकार खुद पार्लियामेंट को जवाब दे। दूसरी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पूरी तरह भंग करके एक नया स्टैट्यूटरी नेशनल टेस्टिंग कमीशन बनाया जाए। तीसरी, एक स्टूडेंट्स राइट चार्टर, जिसके तहत पेपर लीक या एग्जाम कैंसिल होने पर स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली फ्री रिफंड, फ्री री एग्जाम और कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए बिना उनके अटेम्प्ट या एज लिमिट खत्म किए। चौथी, कोचिंग सेंटर्स की फीस पर रेगुलेशन और उनके लिए मेंटल हेल्थ काउंसलिंग मैंडेटरी हो। और पांचवी, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपनी आधी सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज जितनी फीस पर दें, ताकि पैसों की कमी से कोई बच्चा पीछे न रह जाए। इस मूवमेंट को काफी पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी जैसे लीडर्स ने खुलेआम समर्थन दिया। दूसरी तरफ सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। खुद धर्मेंद्र प्रधान ने सीजेपी को बी टीम्स और टेरर ग्रुप्स तक कह दिया, जिसे दीपके ने रिडिकुलस बताया है। वांगचुक ने खुद ऐलान किया कि वह 20 जुलाई तक जिंदा रहेंगे ताकि पार्लियामेंट तक एक चलो सांसद मार्च लीड कर सकें। और 18 जुलाई 2026 को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती सोनम वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल वाली जगह से उठाकर उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवा देती, क्योंकि अगर सोनम वांगचुक की ये भूख हड़ताल ऐसे ही जारी रही तो उनकी सेहत और भी बिगड़ सकती थी और अगर उन्हें कुछ हुआ तो सरकार जनता का गुस्सा नहीं झेल पाएगी। और 20 जुलाई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी और बाकी यूथ ने पार्लियामेंट की तरफ एक मार्च शुरू कर दिया था। इस मार्च में दिल्ली और बाकी जगहों से बड़ी तादाद में यूथ आया था और लग रहा था कि 20 जुलाई को जरूर कुछ होगा, और हुआ भी। इतना प्रेशर न झेल पाने की वजह से आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट झुकी और बीजेपी ने उनके पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ लोगों के साथ एक मीटिंग फिक्स। यहाँ पर सीजेपी को वादा किया गया है कि उन्हें अपनी मांगे रखने का अवसर दिया जाएगा और ऐसा लगता है कि सीजेपी ने बीजेपी के सामने अपनी कुछ मांगे रखी भी है। ये मांगे हैं कि सोनम वांगचुक को तुरंत ही कैद से छोड़ दिया जाए और उन्हें आजाद कर दिया जाए। नीट पेपर लीक सुसाइड पीड़ितों के परिवार को 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन दिया जाए और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दें। अब क्या है मांगे सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी मानेगी, ये तो वक्त ही बताएगा।